ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि हस्ते स्वस्तरुणीकराग्रविकलत् कल्पप्रसूनावृतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिबद्धनिविलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो द्वारं किशोरावृते ॐ श्रीभूषकरानवनीरदाभा पीताम्बरारुणविभवरालोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने आदिनाथसमारम्भात् श्रीज्ञानराजमध्यमात् अस्मदाचार्यपर्यन्तात् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबा जगद्गुरु तुकाराम महाराज शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि वृक्ष शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहेतुकी अकारण करुणा से कृपा से श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध का विचार करते हुए एकादश स्कंध के 11वें अध्याय के पंचदश षोडश श्लोकों तक हम लोग का विचार हुआ। सप्तदश हो गया षोडश। तो अब यहाँ पर साधु अथवा असाधु कोई कहेगा हमें तो भी ऐसे साधकों की प्रशंसा भी न करे और निंदा भी न करे। इन दोनों से रहित होकर समदृष्टि वाला मुनि हो जाए, यह हमें बताया। अब उसके आगे और किस लक्षणों के द्वारा उसको जाना जाए साधु को, ये लक्षण करते हैं। न कुर्यान्न वदेत् किंचित् न ध्यायेत् साध्वा आत्मारामो नया वृत्त्या विचरे जडवन्मुनिः। न कुर्यान्न वदेत् किंचित् न ध्यायेत् साधु असाधु वा। कहते कि आत्माराम मुनि अपने आत्मस्वरूप में ही रमन करने वाला मुनि न कुर्यात् किंचित, कुछ भी न करे। कैसा रहेगी? न किंचित न कुर्यात्, किंचित न वदेत्, कुछ न बोले। न ध्यायेत् साधु असाधु, कुछ साधु अच्छा है या बुरा है ऐसा भी न बोले। ये देखो, ये अपने व्यवहार के लिए थोड़ी प्रारंभ से हमें साधना प्रारंभ करें। ये तो बहुत आगे की स्थिति हो गई है। ये कुछ करें, आत्मने में ही ब्रह्मांड हो जाए, कुछ न करे, कुछ न बोले, कुछ किसी का भी ध्यान न करे। साधु अच्छे का भी और बुरे का भी। अनया वृत्त्या जड़वत विचरित, इसी वृत्ति से जड़ की तरह व्यवहार करें।
आपको बताया था ना कि पता नहीं बताया नहीं, हमने ओंकारेश्वर में ही ओंकार पर्वत की परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करते समय नीचे आने के बाद ऊपर का ब्रिज ऐसे आते हैं ना, तो एक नीचे एक महात्मा है नीचे वहाँ की अपने गजानन महाराज, तो उस ट्रस्ट की तरफ से उनकी सेवा करी जाती है। गजानन महाराज ट्रस्ट सेवा करता है, तो वहाँ पर सेवा वो यहाँ पर भी कोई ना कोई नगर में है कोई ऐसे महात्मा, मुझे पता नहीं नाम पता नहीं, अगर ये वो ऐसे बैठे तो ऐसे ही पड़े हाँ ऐसे देखो, ये भी वैसे है ना, जड़ की तरह ऐसे बैठे तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, ऐसे देखे तो ऐसे ही। अब एकदम कहाँ पर बाहर जाएंगे कि नहीं, जगह पर बैठे उनकी तरतीब हो जाती है, कोई किसी के ऊपर ध्यान नहीं, दिया तो खाएंगे, नहीं दिया तो नहीं खाएंगे, इस एकदम विदेह अवस्था में। ये यहाँ पर जो बताया उनके जैसे कि जड़वत, जड़ की तरह ये विचरण करे, जैसे जड़ भरत है उनका भी तो है, थोड़ा तो है, लेकिन इनकी बहुत अवस्था विलक्षण है। हम दूर से ब्रह्मा में प्रणाम करके आ गए, कितने दिन तक भोजन नहीं करते और नहीं बैठे रहते ऐसे। वैसे ही तो वो महात्माओं की क्या गति होगी, लेकिन हम अपने में अच्छे सद्गुण कैसे आए, कैसे उनको लाए, इनका हमें प्रयास करना चाहिए। बाहर का देखो, लोक में जाना है वो वार्ता भिन्न है, लेकिन पहले हम कैसे बने, अपने अंतःकरण में भगवत भावना है कि नहीं, भगवान की प्राप्ति की तीव्र लालसा है कि नहीं, ये हमें देखना है। नहीं है तो क्यों नहीं है, कैसे आए, इसका भी हमारे अंतःकरण में एक ललक होना है। मुझे इस जन्म में मुक्त होना है, भगवान को मिलना है, भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसी तीव्र इच्छा होनी चाहिए और लगना है। देखो इस जीवन में हम क्या बोलते हैं कि वो नहीं करता इसलिए मैं नहीं करता हूँ, वो नहीं करता, वो अपने हिसाब से जन्म के लिए आया है, उसके कर्म अलग है, उसका प्रारब्ध अलग है, उसका जन्म अलग जगह पर हुआ, तेरा जन्म अलग जगह हुआ, तेरे कर्म अलग है, तेरे माँ बाप अलग है, सब कुछ अलग है। तो दूसरा नहीं करता इसलिए मैं नहीं करता, ये तो मूर्खता है। इसलिए हमें ऐसा है, हमें बढ़ना है, चलना है आगे परमार्थ में। तो देखिए कहते हैं कि करे अथवा न करे, बस जड़ की तरह विचरण करे। यहाँ पर सब ये लिख रहे कि कौन सा भी कायिक वाचिक मानसिक उद्देश्य कर्म न करे एक, जे निपजेते स्वाभाविक अहेतु ध्यान। ये किसी उद्देश्य से कर्म नहीं करना चाहिए, बस कायिक वाचिक मानसिक हो, बस जो होता है होता है, शास्त्र में है, लेकिन किसी ने उसे वही अहेतु कर्म करे, ये जो निष्काम कर्म बोलते हैं ना, वही वगैरह। इस तरह से हमें बाहर की क्या करना है, हेतु ठेवणी गुणागुणी स्तुती निंदेची बोलणी सांडोनी या झाला होणे परी मौनाभिमानी हेतु नहीं। किसी गुण और अवगुण में हेतु फल की इच्छा रख करके स्तुति निंदा बोलना, उसको छोड़ करके मौनी हो गया, उसको ही मौनाभिमानी कहते हैं। इस तरह से अपना जड़ एक एवं जड़ मूक पिशाच समूल लक्षणी तोच साच मिथ्या नवे आहच वास वृथा कचकच तो ने। 4 में 4 है 504, इसमें लिखा कि ये व्यर्थ कचकच और कुछ करता नहीं, बस शांत नित्य साधना में ऐसा अपना दृढ़ निश्चय होना चाहिए और साधना में प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये जो अब पढ़ रहे हो आप,
ये पढ़ने के लिए, क्योंकि जान करके हमें करना है, जान करके उस अवस्था में जाना है। पहले जाएंगे तो कुछ ठीक नहीं होगी, इसलिए जानो, फिर साधना में लगो और फिर अपने तत्व को प्राप्ति में बस सब झोंक देना है भगवत प्राप्ति के लिए। आगे और कहता है कि टीका देखिए, न अपिच न कुर्यादिति यो दैहिकेपि कर्मणि उदासीनः स मुक्तः। जो देह विषय कर्म में भी उदासीन होता है वही मुक्त है। एतयो बद्ध बाकी बद्ध होते हैं। एतानेव सर्वाणि मोक्षः साधनानि ज्ञातव्यानि। यही सभी मोक्ष के साधन है, ऐसा समझना है। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात् परे यदि श्रमस्तस्य श्रमफलो यथेनुमिव रक्षतः। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात् परे यदि श्रमस्तस्य श्रमफलो यथेनुमिव रक्षतः। शब्द ब्रह्म निष्णातो न निष्णायात् परे यदि श्रमस्तस्य श्रमफलो यथेनुमिव रक्षतः। शब्द ब्रह्म निष्णातो यदि परे न निष्णायात, हम क्या करें यदि पर ब्रह्म में हम निष्णात न हो जाए, पारंगत नहीं है, तो क्या होना चाहिए? शब्द ब्रह्म निष्णातो न निष्णायात परे यदि, पर ब्रह्म में यदि निष्णात नहीं है तो भी एक वाला किया है कि शब्द ब्रह्म वेद शास्त्र में निष्णात होने पर भी यदि पर ब्रह्म में निष्णात नहीं है, शास्त्र समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है, पर ब्रह्म में निष्णात नहीं है, तो तस्य श्रम फलः यथेनुमिव रक्षतः। वैसे उसका श्रम वेदांत का अध्ययन अध्यापन इत्यादि श्रम फल है, बस श्रम फल है, न तो वो पुरुषार्थ का साधक नहीं होगा। उसका श्रम अभ्यास करना इत्यादि श्रम बस श्रम का फल मात्र है और कोई नहीं। ऐसे साधक को हमें सीधा, जैसे कि जिसको अधेनु माने दूध न देने वाली गाय का जैसे पालन करना है वह निष्फल है, उससे दूध की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार यदि हम शब्द ब्रह्म शास्त्र में निष्णात है लेकिन परमात्मा की प्राप्ति में संलग्न नहीं है, तो हमारा वह अभ्यास पर ब्रह्म में निष्णात नहीं हो, तो केवल श्रम फल मात्र है, उससे कोई लाभ नहीं है। जैसे वाग झरझरी शब्द वही करी वाग झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुषाम मुक्त है, न तो मुक्त है। उसी तरह हमारी स्थिति होती है, बस खाने पीने के लिए मिलेगा, शास्त्र को व्याख्यान करने से, पढ़ाने से, सब कुछ प्रचार करने से, लेकिन उससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। हमें ये भी चाहिए और तत्सदृश मुक्ति भी चाहिए, तभी अपना जीवन धन्य होता है। लिखते कि व्याकरणी अति न्यटक सांख्य पातंजल जाने तर्क शास्त्र जाने वैशेषिक कर्म मीमांसक यज्ञात, सब कुछ जानता है। नीचे दोन्ही आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्ववेदीचा जाने, वेद काव्य नाटक यदि शुद्ध वेद उपवेद तो जाने, वेद को जानता है, उपवेद को जानता है, हमारे जैसे व्याकरण को भी जानते हैं, इन्हें अच्छी तरह जानते हैं, सांख्य को जानता है, पातंजल को जानता है, तर्क को भी जानता है, शास्त्र वैशेषिक शास्त्र को जानता है, कर्म मीमांसा भी जानता है, ये सब वो भी अपने ऊपर लगती है। आगे आगे पता चलेगा। विवरण वाचस्पति वेदांत, ठीक, यानी विवरण को जानता है,
वाचस्पति ने लिखी हुई है, भामती को जानता है, ब्रह्मसूत्र को जानता है, शास्त्र जाने, वार्तिकांत, वार्तिक तक सब अभ्यास किया हुआ है। वार्तिक पता है ब्रह्मसूत्र के ऊपर ऐसे बड़े बड़े वार्तिक मेरे ऊपर सुरेश्वराचार्य की 2 खंड है, इतने बड़े बड़े वार्तिक उनको भी जानता है। तीन प्रस्थान है मूर्ति मंत्र वा, तीन प्रस्थान सब अपने वर्णन चल रहे हैं, आपने कोई उपदेश है ये। तीन प्रस्थान है मूर्ति मंत्र पुढ़ा तिष्ठत योग्य थे, ये नहीं आपने लिए। शिल्प शास्त्री अति निपुण, सूप शास्त्रा माझी प्रवीण वा, स्वयंपाक जैसा बनेगा वैसे बने। रत्न परीक्षा लक्षण जाने अपन वाजीवा, लेकिन होता है क्या, आगमी नेटका मंत्र तंत्री, आगम में भी अच्छे तरह से मंत्र तंत्र जानता है, शैव वैष्णवी दीक्षेची परी, शैव दीक्षे की प्रक्रिया, वैष्णव दीक्षे की प्रक्रिया सब जानता है। सौर शाक्ति अभिचारी, नाना मंत्री प्रवीण, अनेक शास्त्रों में प्रवीण है। और इतना क्या बताए, सब में प्रवीण है। लेकिन देखो 24 में भी देखते हैं, लेकिन बोलने के लिए शब्द ज्ञान 23 में, शब्द ज्ञानाची उत्पत्ती जाने साधक बाधक युक्ती, समयाची समय स्फूर्ती अपर बृहस्पति बोलावया। जैसे कि शब्द ज्ञानाची, शब्द ज्ञान कैसे शब्द व्युत्पन्न करना है, सिद्ध कैसे करना है जानता है। साधक बाधक युक्तियां भी समझ में आती है, और ये हम लोग कैसे है, आगे लोग कितने, इनको कैसा उपदेश करना है ये भी सब पता है, कैसे लोगों को रंजित करना है पता है। जैसे लगता है बोलने में जैसे कि दूसरा बृहस्पति है, जैसे भगवान बोलते हैं ना, लोगों को कैसे अपने में आकर्षित करेंगे, करते हैं कि नहीं। लेकिन आगे लिखते हैं जीव तळहातीचा आवळा ते भी ब्रह्म ज्ञान बोले जड़ा। जिस प्रकार बोलता ब्रह्म ज्ञान बताने के लिए, जैसे कि तत्वज्ञानी में यही सबसे श्रेष्ठ है। इतना हाथ में रखे हुए तल हाथ के अमलक की तरह ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। पर अपरोक्ष साक्षात्कारी आंधळा लेने से बड़ा थे, अपरोक्ष साक्षात्कार में आंधा है, यही समझ में नहीं आता। जैसे मोरांगी अति डोळ से अंग भरी भरली पिसे, एक दृष्टि में आंधळे जैसे जाले तैसे विद्वान। केवल मोर में कितने पीसे पैसे होते हैं, जैसे लगता है सब नेत्र ही नेत्र है, लेकिन उसको दृष्टि नहीं होती, वैसे हमारी स्थिति है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमारा जीवन सफल होने के लिए हमें ये साधना करनी है, तत्व ज्ञान को जानना है। श्लोक को ठीक करके रखो, और नाथ महाराज की सब व्याख्या अच्छी तरह से पढ़ो, और हो सकेगा तो उसमें से अच्छी तरह से वो भी कंठस्थ करो, और अपने चिंतन के लिए रखो, है ना। और क्या बताओ, ये अंतिम वाक्य मुख्य था, क्योंकि अपने लिए यस्तु केवलम शब्द ब्रह्मणि अभिज्ञा, जो केवल शब्द ब्रह्म का पंडित है, ज्ञाता है, पांडित्य मात्र श्लाघी, केवल पांडित्य की स्तुति करता है, न तो उक्त ही साधन ही तदर्थनिष्ठ भवेत तम निंदति। जो बताए हुए साधनों के द्वारा उस अर्थ में निष्ठा नहीं करता, यानी अर्थनिष्ठा नहीं होता, उसकी निंदा यहाँ पर भगवान परमात्मा करते हैं। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो अर्थतः पारंगतोपि, तो शब्द ब्रह्मणि निष्णात है, अर्थ से पारंगत, वो अर्थ अच्छी तरह से जानता है तो भी परे ब्रह्मणि न निष्णायात, पर ब्रह्म में निष्णात नहीं होता। ध्यान आदि अभियोगम न कुरियात, तो ध्यान इत्यादि ये नहीं करता, ध्यान में रत नहीं होता। तस्य शास्त्र श्रमैक फलो, उसका शास्त्र का श्रम केवल श्रम ही फल वाला ही है,
न तो पुरुषार्थ पर्यवसायी, वो पुरुषार्थ में पर्यवसित नहीं होता। जैसे अधीन चिर प्रसूतम गाम, जैसे बहुत दिन से ब्याई हुई गाय है और दूध नहीं देती, वैसे ही इसका सब ज्ञान व्यर्थ चला जाता है, वो मुक्ति नहीं देता। बस इतना ही, ऐसा ही जीवन जाता है। एतदेव अन्यार्थ निर्दर्शन ही प्रपंचति, इसी को ही अन्य दूसरे अर्थ के दृष्टांत के द्वारा विस्तृत करते हैं। गांधुग्धदोहामसतिं च भार्यां, गांधुग्धदोहामसतिं च भार्यां, पराधीनं मसत्प्रजां च, देहं पराधीनमसत्प्रजां च, तं त्वतीर्थे कृतमङ्गवाचं, वित्तं त्वतीर्थेऽमृतमवाचम्, हीनां मया रक्षति दुःखे। हीनां मया रक्षति दुःखे। देखिए कहते हैं कि हे अंग कृतम अंग, यानी कि उसको संबोधन कर रखा। तो हे अंग दुग्धदोहां गां, है ना, असतिं भार्यां पराधीनं देहं असत्प्रजां च, अतीर्थीकृतं वित्तं मया हीना वाचं, दुःख दुःखी रक्षति। देखिए क्या कहते हैं, हे अंग हे उद्धव, दुग्ध दोहन गाय, जिस गाय का दूध निकाला है अब उसका दूध नहीं निकल सकते, माने प्रसूति रहित, ये कभी ब्याह जन्म बच्चों को नहीं देगी और बाद में उसका दूध नहीं निकलेगा कभी भी, ऐसी गाय। असतिं च भार्यां, असत पत्नी, जो असाधु पत्नी, असाध्वी पत्नी है, साध्वी नहीं है, पतिव्रता नहीं है। पराधीन देह है, दूसरे के अधीन हुआ देह, असत प्रजां च, और दृष्टादृष्ट फल से रहित प्रजापुत्र हो गया। अतर्थीकृतम वित्तम, सत्पात्र में न दिया हुआ धन, और मया ही नाम वाचम, मेरे से ही वाणी, भगवान परमात्मा के नाम स्मरण, भगवान परमात्मा के वर्णन से हीन वाणी को दुःख दुःखी रक्षति। देखो नित्य दुख है, जो नित्य दुखी है वही दुख के द्वारा दुखी हो गया, ऐसा मनुष्य इनकी रक्षा करता है। इसको नित्य दुख का अनुभव होता है। टीका में क्या कहते हैं कि दुह्यते इति दोहः पयः, जो दूध निकाला, जिसका निकाला जाए, दोहन किया जाए, उसको कहते हैं पय दूध। दुग्धो दोहः न उत्तरत्र दोह्यो अस्ति यस्य, निकाल लिया है दूध, है ना, उत्तरत्र बाद में दूध निकाल, जिस गाय का दूध निकाला है बाद में दोहा निकालने योग्य नहीं रही, ऐसी जो गाय है ना, न दोह्यो अस्ति यस्य, जिसका दोह्य दूसरा नहीं, ऐसे ताम अर्थ शून्यान गाय, प्रसूति से रहित गाय, उसकी असतिम भार्यां, काम शून्याम भार्यां, कामना से रहित भार्या पत्नी, पराधीनम देहम, प्रतिक्षण दुख हेतु,
पराधीन दूसरे के अधीन वाले प्रतिक्षण दुख का कारण होती है। असत प्रजा जो असत प्रजा है, दृष्टा दृष्ट साधन शून्यम पुत्रम, दृष्टा अदृष्ट साधन से पुत्र, अतीर्थीकृत आगते पात्रे अदत्तम। देखो अतीर्थीकृतम माने आगते पात्रे योग्य प्राप्त आया, पात्र आया, लेकिन वित्तम दुष्कीर्ति दुरितापादकम, जो कि हमने धन योग्य व्यक्ति आ गया जिसको देना चाहिए उसको नहीं दिया, तो ऐसा धन दुष्कीर्ति और दुरित पाप को प्राप्त कराने वाला है। अंग हे उद्धव दुखानंतरम दुखमेव यस्य सरक्षति, दुख के बाद दुख ही जिसको मिलता है वही इसका रक्षण करता है, बाकी नहीं है। बारंबार दुखी होता है वही ऐसे का इन सबका रक्षण करता है कि नहीं? नाथ महाराज तो क्या है, बहुत विस्तृत लिखते हैं, फिर हमको भी चलना पड़ेगा। यस्यानमे पावनमङ्गकर्म, यस्यानमे पावनमङ्गकर्म, स्थित्युद्भव प्राणनिरोधमस्य, स्थित्युद्भवप्राणनिरोधमस्य, लीलावतारेप्सितजन्मवासात्, लीलावतारेप्सितजन्मवासात्, वन्द्यागिरं तां विव्रयान्नधीरः, वन्द्यागिरं तां विव्रयान्नधीरः। कहते हैं कि यस्यानमे पावनमङ्गकर्म, स्थित्युद्भव प्राणनिरोधमस्य, कहा कि यस्या जिसमें हे अंग ही उद्धव, अस्य जगत अस्य स्थिति ही, इस ये अस्य निरोध निरोधोद्भव प्राण निरोध, ये जगत की स्थिति अर्थात पालन उद्भव उत्पत्ति प्राण निरोध अर्थात संहार, ये सभी कर्म क्या होता है? पावनम पवित्र करने वाला है। मम कर्म चरित्रम, ऐसा मेरा कर्म चरित्र, यस्याम यस्याम न स्यात्, ऐसा जगत की स्थिति उत्पत्ति नाश करने वाला पावन मेरा कर्म जिसके वाणी में नहीं रहता, यस्याम है ना, जिसके वाणी में नहीं रहेगा। लीलावतारेप्सित जन्मवासात्, अथवा लीला अवतार इत्यादियों में ईप्सित प्रेमास्पद जग का जो जन्म है, इस अवतारों में प्रभु रामचंद्र इत्यादि हो, कृष्ण जन्म हो, प्रभु रामचंद्र जन्म हो, जिस वाणी में इस जन्म का विवरण नहीं है। वंद्याम गिरम ताम ब्रह्मधीरः, धीर बुद्धिमान पुरुष ऐसी निष्फल वाणी का उच्चारण न करे, धारण न करे। विद्वान लोग समझते हो ना अपने आप को, हम अपने आप को अच्छे समझते हैं कि नहीं? नहीं अच्छे समझते हैं ना, फिर अच्छे समझना चाहिए ना, वैसे समझना ही चाहिए। और इसके लिए हम अपने वाणी पर खराब बात न बोले। जिसमें भगवान परमात्मा का चरित्र, सब भगवान के जन्म स्थिति लय सृष्टि का विचार समझो, यही हो, ऐसे ही कथा कीर्तन प्रवचन करना चाहिए। फालतू वाणी को अपने मुख में धारण नहीं करना चाहिए। क्या कहती है? मया हीनां वाचम इति उक्तमेव विवृणोति, मेरे से रहित वाणी को बोलता है, बताइए वाणी का विवरण करते हैं। यस्यां वाची में जगत शोधकम चरित्रम न स्यात्, जिस वाणी में
जगत को शोधित करने वाला चरित्र नहीं होता। किम तद्वाक्य है अस्य विश्वस्य स्थित्यादि रूपम, इस विश्व के स्थित्यादि रूपी इसका जिसके बारे में चरित्र नहीं तद हेतु इत्यर्थः, अर्थात वाणी उनका उच्चारण नहीं करती। लीलावतारेषु ईप्सितं जगतः प्रेमास्पदम श्री राम कृष्ण आदि जन्मवाद स्यात्। लीलावतारों में ईप्सित जग का प्रेमास्पद श्री राम कृष्ण इत्यादि जन्म फिर जिसके वाणी पर नहीं होता। तान निष्फलां गिरं धीरो धीमान न धारे, उस निष्फल वाणी का बुद्धिमान पुरुष उसकी धारणा नहीं न करे। ठीक है ना? अच्छी वाणी बोले, अच्छे बोले, कवित्व भी करे लेकिन अच्छा करे, है कि नहीं? चलो आगे। एवं जिज्ञासया गुह्य नानात्वभ्रममात्मनि उपारमेत विरजम् मनोमय्यर्प्य सर्वगे एवं जिज्ञासया आत्मने नानात्वभ्रमम् अपोह्य विरजम मनः मयि अर्प्य सर्वगे, मयि सर्वगे अर्प्य अभूपारमे। क्या कहा? कहते कि साधक यह करे, इस प्रकार जिज्ञासा विचार के द्वारा आत्मा में नानात्व ब्रह्म का निराश करके जीव के भेद ब्रह्म का, जीव अलग अलग है, इस ब्रह्म को हटा करके विरजम रजोगुणादियों से रहित जो मन है, सात्विक मन है, उस सात्विक मन को सर्वव्यापक परमात्मा में समर्पित करके ऊपर लौकिक कर्म से ऊपर तो हो जाए, लौकिक कर्म से ऊपर उठे। ठीक है ना? तो ये बताते हैं अंतिम में उत्तम ज्ञानम मार्ग उपसंहरति, बताए हुए ज्ञान मार्ग का उपसंहार करते हैं। एवं निश्चित विचारेण आत्मनि नानात्व ब्रह्म, इस प्रकार विचार के द्वारा आत्म विषय नानात्व ब्रह्म को हटा करके निश्चय करके देहाध्यासम निरस्य, देहाध्यास का निराश करके निर्मल मन मयि सर्वगे परिपूर्ण समर्पय, निर्मल मन को मुझ सर्वव्यापक परिपूर्ण परमात्मा में समर्पित करके उपरत हो जाए। न शास्त्र पांडित्य मात्र, केवल शास्त्र पांडित्य मात्र से उपरत न रहे, मन को भगवान में लगा करके उपरत हो जाए और अपना कल्याण के लिए मार्गदर्शन करे, सही है ना? आगे का विचार पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।